महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अच्छा, ये मुस्तफा की मिलाद में आने का मकसद क्या है मालूम है आपको? यहाँ से आप क्या सीख कर जाते हैं? मुस्तफा की मिलाद से आने से पहले हम दुरूद नहीं पढ़ते थे, मुस्तफा की मिलाद में गए तो दुरूद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की महफिल जब 11वीं नहीं मनाते थे तो बेनमाजी थे, हुजूर गौस पाक की 11वीं मनाने लगे, नमाजी हो गए। सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि अच्छी महफिलों में अच्छी बातें सीख कर जाए, गौसे पाक के मजार पर, गरीब नवाज के मजार पर इस नियत से जाए, हुजूर आपने बुलाया है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। गरीब नवाज न बुलाए तो कोई अजमेर नहीं जा सकता। आपकी ये है ना ज़हन, आपका ये अकीदा है ना आपका। मैं कहता हूँ अजमेर नहीं गए थे तो बेनमाजी थे, अजमेर गए, ख्वाजा ने करम किया तो वहां दुआ करे ना, मौला हम नमाज नहीं पढ़ते इस गरीब नवाज की बदौलत। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप सुनने के मूड में नहीं है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर बात में, हर जुमले में तवज्जो होनी चाहिए आपकी। मैं आपको कहूं, आपने मुझे कहा गरीब नवाज जब तक न बुलाए कोई अजमेर नहीं जा सकता। मैं आपको एक जुमला देकर जा रहा हूं, अजमेर से बुलावा आता है हमें और आपको पता चल जाता है, मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आवाज पे हमें पता क्यों नहीं चलता? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाब बनना हर इंसान चाहता है। बच्चे से पूछे क्या बनेगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, लेकिन बच्चे से पूछा जाए कहां पहुंचना चाहते हो, कहां कामयाब होना चाहता हूं, क्या कहता है? कामयाब होना चाहता हूं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जमाने में कामयाबी ढूंढने वालों, जगह जगह लब्बैक कहा गया है, वो लोग कामयाब हो गए हैं। हय्या अलल फलाह की आवाज पे जो लब्बैक कहता है, आज वो बंदा कामयाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है मालूम है आपको? हुजूर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। बादल अंबियाई बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या समझते हैं आप? एक रास्ते से जा रहे हैं, चिड़िया को देखकर रोने लगे, इतना रोए कि दाढ़ी गीली हो गई। किसी ने पूछा हुजूर आपकी तवज्जो है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो नीचे आकर सुभान अल्लाह बोले तो मजा आवे, महफिल में जम जाए तो मजा आवे। जो लोग कुर्सियों पर बैठे वो करीब आ जाए, महफिल से करीब हो जाए। बादल अंबिया बित्तहकीक अमीनुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितने साल हुए आपके इंतकाल के बाद भी आज हम भी उनके नाम ले रहे हैं, क्योंकि हय्या अलल फलाह की आवाज पे उन्होंने लब्बैक कहा था। ये लोग कामयाब हैं जिन्होंने हय्या अलल फलाह। हम बाजार में कामयाबी ढूंढ रहे हैं, कारोबार में हम लोग हुजूर गौसे पाक कहते हैं। तवज्जो है आपकी? हुजूर गौसे पाक आप अपनी किताब में कसीदा गौसिया में आप फरमाते हैं उस वक्त तक बंदा मेरा नाम भी नहीं ले सकता जब तक अब्दुल कादिर इजाजत न दे। कैसा शान वाला वली है मालूम है आपको? ठोकर लगाए मुर्दों में जिंदगी बख्श दे। ये कमाल है, माँ के पेट से कुरान हाफिज निकले, माँ की 2 बार जान बचाए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, तवज्जो है ना आपकी? एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्ला आपकी बारगाह में आए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा हुजूर मेरी 50 साल की उम्र है, अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपने कहा किस्मत पढ़ के तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तवज्जो है आपकी? गौसे पाक के खादिम हजरत अब्दुल्ला ने कहा हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। गौसे पाक ने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। गौसे पाक के खादिम ने कहा वो तो मैं भी देख रहा हूँ। जुमला आपने छोड़ दिया। गौसे पाक के खादिम किस्मत पढ़ रहे हैं,
के वो तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए, आप घूम जाओ। आपने अपनी पीठ हजरत अब्दुल्ला की पीठ से मिला दी। क्या किया? हजरत अब्दुल्ला की पीठ से मिला दिया। और मिलाने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अल्लाह ने अब्दुल कादिर के किस्मत में 12 बेटे लिखे थे, 11 ये हैं, एक तुझे देता हूं। और लोग उसे अब्दुल्ला बिन अरबी के नाम से जाना करती है। किसके नाम से? अब्दुल्ला बिन अरबी के नाम से जाना करती है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बात करने लगा था हजरत अबू बकर सिद्दीक की कि बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपकी दाढ़ी गीली हो गई है। किसी ने पूछा, हुजूर क्यों आप इतना रो रहे हैं? क्यों आप इतना रो रहे हैं? क्यों आप इतना रो रहे हैं? हजरत अबू बकर कहते हैं, चिड़िया को देखकर इसलिए रोना आता है कि अल्लाह की बारगाह में चिड़िया को कोई जवाब नहीं देना, अबू बकर को जवाब देना है, तेरी जवानी में तूने किया क्या है। कौन है अबू बकर? कौन है? सरकार के पहलू में सोने वाले का नाम अबू बकर है। सरकार को कांधों पे चढ़ के गारे हीरा चढ़ा भाई, कोई मामूली बात नहीं बता रहा हूं भाई। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, किसी ने पूछा कि हुजूर आप ईद के दिन पुराने कपड़े में? किससे पूछा? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? एक मर्तबा ऐसा हुआ काबे के हद पर, फिर इंशाअल्लाह बात को खत्म करता हूँ, काबे के गिलाफ को पकड़ कर रो रहे हैं। किसी ने पूछा, हुजूर इतना ना रोए। किसी ने दिलासा दिया कि भाई इधर इतना रो मत, ये अल्लाह की बारगाह है, यहाँ करम बरसता है। ईशा की नमाज के बाद से रो रहे हैं, तहज्जुद तक रोए, तहज्जुद के बाद भी रोते रहे। किसी ने पूछा, अब्दुल आप चादर ओढ़े हुए थे, चादर आप ओढ़े हुए थे, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप चादर ओढ़े रो रहे हैं, सुबह तक रोए। किसी ने कहा, हुजूर या अल्लाह ये बंदे के गुनाहों को माफ फरमा, ये बंदे के गुनाहों को माफ फरमा। जब चादर हटी तो आदमी के होश उड़ गए। कहा, ये अब्दुल कादिर जिलानी रो रहे हैं। हमें कब रोना आता है? हम 3 वक्त पेट भर के खाना खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा हमारा नाम है, हमारा ये है, हमारा वो, नामों के पीछे हम लोगों ने पूरी जिंदगी निकाल दी है। मस्जिद में जाने का नाम हम लोग अब भी नहीं ले रहे हैं। अभी कौन सा वक्त बाकी है ऐसा? कौन सा वक्त मुसलमानों ने नहीं देखा भाई? कौन सा वक्त नहीं देखा? वो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ईद के दिन किसी ने देखा, कहा हुजूर आप पुराने कपड़े में क्यों है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर ईमान के साथ दुनिया से चला जाएगा। वो अब्दुल कादिर की फिक्र थी। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? 300 साल पहले 300 साल पहले अल्लाह के वलियों ने बशारत दी कि अब्दुल कादिर जिलानी नाम का एक वली आएगा, जिसका मर्तबा ये होगा कि तमाम वलियों में, जैसा तमाम नबियों में मेरे मुस्तफा का मकाम है, तमाम वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम होगा। तवज्जो है आपकी? कहाँ जी रहे हैं भाई? मुस्तफ़ा की मिलाद के आने के बाद भी हम मुस्तफ़ा के कैसे आशिक हैं? नमाज हमें नहीं पढ़नी, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। रोज़ा हमें नहीं रखना, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। नमाजों को तर्क करना, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। पड़ोसी हमसे परेशान है, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। हम हमारे भाइयों से बात नहीं करते, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हम अपनी बहनों का हक मार रहे हैं, हम आशिक के मुस्तफ़ा हैं। हम दोस्तों के सामने मुस्कुरा कर बात नहीं करते, हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है भाई। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल कदर व मदार नियत पर है। हम कहाँ हैं? हम अपने आप को आईने में देखें ना। हम सरकार के आशिक के काबिल हैं कि नहीं? मुस्तफा पर कभी दुरूद नहीं पढ़ा है। जुमा टू जुमा हम लोग जा रहे हैं। मुसलमान के नाम पे सिर्फ टोपी पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। मुस्तफा की महफिल में आने से पहले वुजू नहीं है हमारा।
टोपी के बगैर मुस्तफा की मिलाद में बैठते हैं, बेपर्दा औरतें बैठ रही है। ये है आशिकी, ये है मोहब्बत? नहीं। मोहब्बत जिन्होंने की है हजरत अबू बकर, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, आखिरी बात बता के अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, आशिको अपनी किस्मत पे नाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां आने की तमन्ना करे, हजरत ईसा जिसकी उम्मत में आने की तमन्ना करे, माँ के पेट से मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुए। लेकिन मुस्तफा की आंखों को जलन पहुंचाने वाले सरकार कहते हैं, जो बंदा नमाज पढ़ता है मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मोमिनों की मेराज नमाज है, मोमिनों की मेराज नमाज है। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मेराज है मुस्तफा की मेराज, आंखों की ठंडक। फिर सरकार कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता ना वो मेरी आंखों को जलन पहुंचाता है। जलन पहुंचाने वाले को भी जन्नत मिलती है, वो भी महबूब। अच्छा, सूफिया फरमाते हैं दीन जैसा जिस्म में सर का मकाम है। तवज्जो है आपकी। सूफिया फरमाते हैं जिस्म में जैसा सर का मकाम है, इबादत में वैसा नमाज का मकाम है। इबादत में ऐसा नमाज का मकाम है, इबादत में ऐसा। आखिरी बात बताकर आप दिल की तख्तियों पर इस बात को लिख कर जाए, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करे, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आपके बीच में बड़ा हुआ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर का ये करम है कि आपको ये बात देकर अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। तकरीर का उन्वान ये नहीं कि आप 1 घंटा तकरीर सुने, बल्कि ये इसका मकसद ये है कि आप एक टुकड़ा लेकर चले जाए, अपनी झोली में डाल दें, अमल की कोशिश करें। पड़ोसी हमसे बेगाना है भाई, हमारे हम वो आदमी, हम लोग ऐसे हैं किसी के पास मेहनत करवा के उसकी मजदूरी नहीं देते। गीबत हम में, जुआ हम में, हर चीज हम में शामिल है भाई। हम लोगों को दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन 3 घंटा किसी की, शाहिद भाई क्या कर रहे हैं, मोइन भाई क्या कर रहे हैं, ये भाई क्या कर रहे हैं, वो भाई, सारे गांव की फिक्र कर रहे हो, क्यों अपने आप में गुनाह में डाल रहे हो भाई। वो कुरान तो आपके हिदायत के लिए आया था ना, उसमें इतनी धूल जमी है ना, घर पे जाकर उसे साफ कर लेना, अल्लाह दिलों को साफ कर देगा। कुरान रमजान में खोलने का नाम नहीं है भाई। साहबा कहते कोई काम ना होता हो ना, या रसूल अल्लाह कोई काम ना होता हो तो क्या करे, दिल करे कि ये काम करे या ना करे, इससे पार्टनरशिप करे कि ना करे। आपका दिल करे कि मोइन भाई से पार्टनरशिप करनी है कि नहीं, काम करना है कि नहीं, पता चलता नहीं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। सहाबा को सरकार कहते हैं कुरान पढ़ लिया करो, जो दिल करे वो कर दिया करो। कुरान पढ़ के कर दिया करो ना भाई। एक पारा पढ़ दो, एक रुकू पढ़ दो, एक आयत पढ़ दो, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दो, फिर जो दिल कहे वो कर दो। इंशाअल्लाह कुरान जिसमें पढ़ा जाए फिर उसका कमाल अलग होता है भाई। कोशिश करें ना। मैं आपकी दिल की तख्तियों पर एक आखिरी बात बता के जा रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक आप फरमाते हैं उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। मरना है ओ भाई, मरना सबको है। गौसे पाक कहते हैं मैं कहूँ तो आप दोबारा न बुलाए, कोई इमाम कहे तो उसे छुट्टी दे दें, लेकिन गौसे पाक से फरमान गौसे पाक का है। वो गौस पाक है, आप 70,000 के मजमू में तकरीर किया करते थे, जो पहली सफ वाला सुनता था वही आखिरी सफ वाला सुना करता था। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की है। आप फरमाते हैं उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए जो बेनमाजी हो। कहां जा रहे हैं जवानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वरना एक एक नेकी के लिए आदमी वहां तरसेगा। काश एक एक नेकी मिल जाती। हम यहाँ माँ बाप को पूछते नहीं कैसे हैं आप। अल्लाह तबारक व ताला गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, मुस्तफ़ा की महफिल में आने का मकसद ये नहीं है, आज ये डांडिया रास की महफिल नहीं है, मुस्तफ़ा का मिलाद है। अगर जागना चाहते हो ना तो मौका मिल जाता है। हर रोज आप नहीं मिलते ना, हर रोज हम आपको नहीं मिलते, बस ये मौके होते हैं जो रब देता है। ओ भाई
300 कार्ड गए थे, इतने क्यों है? इतने ही महफिल में क्यों बैठे? 1 या 1.5 घंटे से महफिल शुरू है, 11 बजे से लेकर अभी तक आप महफिल में बैठे, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुस्तफा का करम है कि आप मुस्तफा की महफिल में बैठे हो। तो हम लोग क्यों दिल न बदले भाई? हम मुस्तफा की महफिल में आने से पहले बेनमाजी थे। अभी एक वक्त की तो शुरू करें। एक वक्त जाना आपका काम है, बार बार बुलाना ये मेरे रब का काम है। आज तक आप हर जुमा को जाते हैं, आज हर रोज जाना शुरू करें, क्योंकि जब मौत आ जाएगी ना तो अब कुछ होगा नहीं। लोग इतने भूल जाएंगे ना भाई, बाप के बेटे के हिस्से में क्या आता है, बहन के हिस्से में क्या आता है, ये आता है वो। 1 साल के बाद कोई कब्रिस्तान भी नहीं जाता। हमें याद भी नहीं, हम तो बड़ी रात में कब्रिस्तान जाते हैं भाई। मुर्दा रात, बड़ी रात को कैसा कैसा नाम दिए जाते हैं, तो हमने कभी सुना ना वो मुर्दा रात। भाई हर रोज तुम वहां पे जाओ, मौलाए कायनात कहते हैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। एक लफ्ज है मौलाए कायनात का, आप कहते हैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। तुमसे अच्छे लोग वहां सोए पड़े, तुमसे ताकतवर लोग वहां सोए पड़े, कहां घूम रहे हो भाई? कद में मरना नहीं है। मौला कायनात कहते हैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर देखा करो। तुमसे पैसे वाले वहां है, तुमसे अच्छा बोलने वाले हैं, तुमसे अच्छा व्यवहार रखने वाले लोग हैं, जिनके नाम थे। आज कोई फातिहा पढ़ने वाला कब्र पर नहीं जाता। हम कभी अपने मरहूमीन के लिए पढ़ने नहीं जाते। तमन्ना ये करते हैं कि मेरी मैयत हो जाए तो मेरी औलाद मेरे पीछे पड़े। कब तुम गए भाई? कब तुमने सोचा कि मेरे खानदान वाले को जरूरत है कुरान की? कब आप गए फातिहे की? कब आप गए? आप नहीं जाते। तमन्ना ये करते हमारी औलादे हमारे पीछे पड़ेगी। तो आप सुन ले, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाने लगा हूँ, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही भरना है। मैंने जैसा किया मुझे वैसा भरना है, आपने जैसा किया आपको वैसा भरना है। कब हम कौम मुस्लिम सुधरेगी? बड़ी मयस्सर की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आपने डांडिया रास की महफिल नहीं सजाई, आपने सरकार का मिलाद सजाया। इसके लिए बहुत मुबारकबाद है, आप लोग के हकदार हैं कि आपने सरकार का मिलाद सजाया। लेकिन सरकार के मिलाद में यहाँ से भी कुछ लेकर न गए तो क्या फायदा है भाई? जिंदगी में तब्दीली लाओ, चेंज करो। ये मोबाइल वाले समझ सकते हैं। अपडेट हमारी जिंदगी में अपडेट क्या है? कल भी इतने गुनाह थे, आज और ज्यादा हो रहे। अपडेट लाओ ना जिंदगी में। कल बेनमाजी थे, नमाजी हो जाओ। अगर किसी पीर का दामन पकड़े हो ना तो उस पीर के सदके मांगा करो। माँ बाप की दुआओं का सदका मांग लिया करो। माँ बाप की दुआओं का सदका मांगा करो। कल भी बेनमाजी थे, मुस्तफा की महफिल में आने के बाद भी बेनमाजी हो। कल हमने हमारे भाइयों के हक मारे, वो हक नहीं दे रहे, बहनों के हक मारे, वो नहीं दे रहे। 1-1 रुपए का हिसाब देना है कयामत के दिन, 1-1 रुपए का हिसाब। पानी अगर गुस्ल में ज्यादा ले लिया है ना तो फिर उसका भी जवाब देना है, ये गुस्ल का पानी कैसे ज्यादा लिया। आपके कलेजे बहुत मजबूत है भाई, बहुत मजबूत। इतने गुनाह करने के बाद भी हजरत उमर फारूक आजम जैसा बंदा कोड़े लगा कर रोज कहता है उमर आज कितनी नेकी हुई। हम कब हिसाब लगाते हैं? हम धंधे में हिसाब लगाते हैं नुकसानी कितनी है, चाहे आप हो चाहे हम हो। लेकिन हम जिंदगी में कभी ये नहीं सोचते आज हमसे कितने गुनाह हुए। सुबह से लेके शाम तक जो कौम अपने हालात नहीं बदलती, खुदा भी उसके हालात नहीं बदलता। तवज्जो से आप सुन लीजिएगा, तवज्जो से सुन ले इस जुमले को। जब तक कौम नहीं बदलती खुदा भी उस कौम को नहीं बदला करता। फिर हम ये कहते हैं तावीज दो, फिर हम ये कहते हैं ये करो, फिर हम ये कहते हैं मुसीबत हम पर ही है, मुसलमानों पर ही मुसीबत है। नहीं, मुसलमान तो वो है 300 साल पहले की बात करने लगा हूं। मेरे आका का जमाना है, मुझे बात करनी नहीं थी लेकिन मुझे फरमाइश हुई तो आप इस बात को भी सुन ले। और फिर इंशाअल्लाह मोहम्मद शाहिद भाई के हवाले माइक करता हूँ। फिर जो फरमाइश है मैं 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मुस्तफा का जमाना है, लोग मुसलमान के दामन का निचोड़ा हुआ पानी लेने के लिए आते हैं। तवज्जो है आपकी? मुझे आज माशाल्लाह आप शाहिद भाई को सुन रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इसी को सुन लेंगे, लेकिन वो भाई कान में आके कहें हमारे तौसीफ भाई ने फरमाइश की तो आप 2 बातें सुन लें। मुसलमान के दामन का
निचोड़ा हुआ पानी लेने के लिए आते थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों है कि आप मुसलमान के दामन का निचोड़ा हुआ पानी लेने आए? कहा हमारे घर पे हमारी औरतें बच्चा पैदा करने वाली है, मुसलमान के दामन का निचोड़ा हुआ पानी उसे पिलाऊंगा तो अल्लाह मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे देगा। क्या मुसलमान के दामन का निचोड़ा हुआ पानी मांगा जाता था? अच्छा, सरकार के जमाने में किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारी दुकान की तरफ से चला करो ना। कहा क्यों? कहा आपका चेहरा देखकर दुकान खोलेंगे, अल्लाह पूरा दिन बरकतों का नुज़ूल करता है। हैरत है, वहां वो मुसलमान थे, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। हमारी ये हम बदकिस्मत लोग हैं कि हम आज हजारों हैं फिर भी करते हैं गुलामी। वो 313 थे तो लरसता था जमाना। कोई आए तो सही सामने। हमारी दास्तान ऐसी है कि 22,000 के सामने सिर्फ 72 काफी है। 310 कहीं है, कहीं भूखे प्यासे 72 गए, 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फिर भी वो 22,000 डरते थे। आज हम करोड़ों हैं लेकिन करते हैं गुलामी। कब बदलेंगे? बदलने की जरूरत है। मुस्तफ़ा की महफिल में आने से पहले बेनमाजी थे तो नमाजी हो जाओ। दुरूद नहीं पढ़ते थे, दुरूद पढ़ने लगो यार। अब्दुल कादिर जिलानी की आखिरी बात जो मैंने आपको कहा कि दिल की तख्तियों पर लिख कर जाए, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए जो बेनमाजी हो। कब्र में सवाल होंगे 3, मर रब्बु कमा दीनु कमा तकुलु, कब आप मुसलमान होंगे तब। सरकार की आखिरी हदीस पढ़कर मोहम्मद शाहिद भाई के हवाले माइक करने लगा हूँ। अपनी बात में 3 मिनट बाकी है, लिखता हूँ। सरकार कहते हैं मोमिन और मुनाफिक में, मोमिन और काफिर में फर्क इतना है। तवज्जो से सुने आप। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हो, मैंने कह दिया ना, जिस तरह जिस्म में सर का जो हिस्सा है वो कितना जरूरी है, उतना दीन में रहने के लिए नमाज जरूरी है। सरकार कहते हैं मोमिन और काफिर में फर्क ये है, मोमिन भी खाता है, काफिर भी खाता है, मोमिन भी सोता है, काफिर भी सोता है, मोमिन भी चलता है, काफिर भी चलता है, मोमिन भी कमाता है, काफिर भी कमाता है। फर्क ये है मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अब हम सोच लें कि हम कहाँ हैं। इतनी तकरीरों के बाद भी, कितने मुकर्रिरों को आपने सुना है भाई, इतनी तकरीरों के बाद भी फर्क नहीं, इतनी तकरीरों के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं। आपका हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं जब गुनाह बढ़ता है ना, गुनाह बढ़ता है, गुनाह बढ़ता है ना, तो एक एक धब्बा लगा दिया जाता है। धब्बे लग लग के दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला होता है कुरान की बात असर नहीं करती, मुस्तफा के हदीस की बात असर नहीं करती, अल्लाह के वलियों के कौल असर नहीं करते, क्योंकि दिल हो चुका है काला। काले दिल पे कोई चीज असर नहीं करती। जब गुनाह बढ़ता है दिल पे धब्बे लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं। दिल इतना काला हो चुका है, इतना काला हो चुका है, हदीस की बात समझ में नहीं आ रही है, माँ बाप का अदब समझ में नहीं आ रहा है, भाइयों का एहतराम समझ में नहीं आ रहा है। बेगैन मेहमान बनकर आए मुंह चढ़ाने का मन करता है, बैन कर पर आए हमें तकलीफ होती है। ये सब चीजें जो है ना, मेहमान 40 दिन पहले तुम्हारा उसका रिस्क लेके साथ में आती है। कोशिश करें ना आप बदलने की भाई, अल्लाह हम सबको तौफीक दे बदलने की। आखिरी बात बताकर मोहम्मद शाहिद भाई के हवाले माइक करूं। बात तो बहुत है, कितने दर्द रोऊं, हमारी कौम में कितनी तकलीफें हैं। कोशिश करें ना भाई बदलने की, आप चेंजिंग लाए ना। कितनी बातें करूं, कितनी बातें करूं। आखिरी बात सुन ले, फजर के वक्त जब हम लोग सो जाते हैं ना, सोते हैं ना, जो नहीं सोता उसे मुबारकबाद कि वो फजर की नमाज पढ़ता है। लेकिन अल्लाह का फरिश्ता एक थाल लेकर आता है, नूर का थाल। तवज्जो है आपकी, नूर का थाल लेके वो आता है। आकर वो ये आप थाल समझ ले, थाल लेके आता है, दरवाजे पे खड़ा रहता है, दरवाजा बंद होता है, फिर वो बारगाह रिसालत में अर्ज करता है, मौला तेरे बंदों को इसकी जरूरत नहीं है। ये थाल किसका है? रोजी का। क्या करते हैं कारी साहब, तावीज बना दो रोजी चलने लगे।
कारी साहब तावीज बना दो, रोजी चलने लगे। फरिश्ता कहता है मौला इसको जरूरत नहीं है। मुख्तसर में बात कर दूं, फिर अल्लाह कहता है जब इसे जरूरत नहीं तो मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। जब इसे मेरी जरूरत नहीं तो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं। जो कौम हालत अपनी खुद नहीं बदलता, उस कौम को खुदा भी नहीं बदला करता। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरना है। कुछ गलती कहने सुनने में आपको तकलीफ हुई हो तो अल्लाह को गवाह बना के आपसे माफी मांगता हूँ। एक बार कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्वान और महफिल का हक उस वक्त अदा होगा जब आप इंशाअल्लाह जितनी बातें हुई, जल्दी जल्दी बातें हुई, उस पर एक बात पर भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये महफिल हमारी कामयाब है, महफिल हमारी कामरान है, महफिल हमारी कबूल है। और जिसे चाहा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हमें सरकार ने बुलाया है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए, हम चाय कॉफी, हमारे लिए दूध आया, हर चीज मेहमान को पेश की जाती है। तौफीक भाई ने हमें अच्छा खाना खिलाया, 2 बंदों को भेजे वहां पे तैयार करवाने के लिए, वहां पे इन लोगों ने चाय पिलाई, क्योंकि हम लोग मेहमान हैं। जब हम कोई मेहमान आए तो मेहमान नवाजी यूं करते हैं। मुस्तफा की महफिल में हम आए तो मेहमान नवाजी मुस्तफा कैसे करेंगे? मुस्तफा मेहमान नवाजी। अभी ये मेहमान नवाजी आपकी हो गई। कोशिश करे अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात और आपको हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो गौसे पाक थे फिर भी इतना रो रहे थे, गौसे पाक थे। किसी ने पूछा कि ईद के दिन आप पुराने कपड़े में क्यों है? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं ईमान पर मौत हो जाए। कौन अब्दुल कादिर जिलानी है मालूम है? हर वली उनकी गर्दन पे गौसे पाक का कदम रखने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो अब्दुल कादिर जिलानी पुराने कपड़े में ईद में, हम तो हफ्ते में 2 मरतबा नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारी रूह कमज़ोर है, हमारा ईमान कमज़ोर है। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं उसे मुसलमान के कब्रिस्तान से दूर रखा जाए जो बेनमाजी हो। मुसलमानों के लिए सवाल जवाब है, मुसलमानों के लिए जन्नत है, मुसलमानों के लिए हिसाब व किताब है। मुसलमान रहोगे नहीं, क्योंकि सरकार की बात से टकराओगे, या तो मोमिन हो या तो काफिर हो। अगर टकराओगे बात नहीं बनेगी। कोई भी आपको हर जमाना कहे सादिक भाई, हर जमाना कहे हुसैन भाई, लेकिन गौसे पाक के फरमान में हम लोग हैं कि नहीं? अल्लाह तौफीक दे के हम गौसे पाक के फैजान से माला माल हो जाए।